स्वागत करती हूं आप सभी का। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 सवाल प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। धन्यवाद। तैयारी हमारी पूरी है क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष के तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य। एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर अपनी बात को दोहराया। सीएम धामी ने दोहराया कि राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। सीएम धामी ने आगे कहा कि हमारे संविधान में लिखा है कि देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए और इसी क्रम में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। उत्तराखंड स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में हम यूसीसी को लागू करेंगे और उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान का भी उल्लेख किया और साथ में उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो सरकारों को निर्देशित किया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और देश की ये मूल भावना है। जब देश के संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे उस समय भी इसका प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उत्तराखंड हमें गौरव है कि उत्तराखंड देवभूमि के अंदर इसका विधेयक पारित हो गया है और जल्दी हमने ये संकल्प लिया है कि 9 नवंबर स्थापना दिवस हमारा होता है, उस स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर समान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जीएमएस रोड स्थित होटल में उत्तराखंड के व्यंजनों और खान पान पर आधारित फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद का पोस्टर और प्रोमो रिलीज किया। उन्होंने फिल्म को नई पीढ़ी को अपने परंपरागत व्यंजनों, खान पान और संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास बताते हुए कहा कि यह फिल्म महिलाओं के हुनर और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। हमारे पारंपरिक व्यंजन और संस्कृति को पहचान दिलाने में भी यह फिल्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की कहानी केवल एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपने संघर्ष से समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही है। प्रोमो और विमोचन के लिए एकत्र हुए हैं जो न केवल हमारे उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने का माध्यम बनने वाली है बल्कि यहाँ की महिलाओं की शक्ति, यहाँ के हुनर और संकल्प का भी बोध कराने का माध्यम बनेगी। मुझे बताया गया है कि यह फिल्म एक साधारण उत्तराखंड की महिला की कहानी को प्रस्तुत करने वाली फिल्म है जिसने अपनी मेहनत से, लगन से और अपने पारंपरिक जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए संघर्ष किया और उनके दम पर एक कुकिंग प्रतियोगिता में विजय हासिल की। यह केवल एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है
यह कहानी जो अपनी क्षमताओं से अपने परिवार का, समाज का और प्रदेश का नाम रोशन करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णगिरी महाराज और महंत दिगंबर भरतगिरी महाराज के साथ पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। ये टपकेश्वर भगवान पूरी देहरादून के आराध्य है और देवेश्वर के रूप में, दुधेश्वर के रूप में, टपकेश्वर के रूप में, प्रांत में टपकेश्वर के रूप में, क्योंकि अनेक बार भगवान शंकर भूम आदि से प्रकट हुए, देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, ऋषियों को टपकेश्वर के रूप में और अश्वत्थामा को दुधेश्वर के रूप में और ध्रुव की तपस्थली आप सब जानते हैं। और टपकेश्वर महाराज बड़े दयालु कृपालु हुए, आज उनकी कृपा ही सब पे बरस रही है और आज से बढ़कर और भी देहरादून में कोई त्यौहार नहीं है और हरिद्वार कुंभ से बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में टपकेश्वर भगवान का ही होता है और ये सनातन का धर्म का ये दर्शन है। और अभी हम लोग पृथ्वीनाथ बहादुर नदी में ये भी स्वयं शिवलिंग है, यहाँ पे भी महंत नरेंद्र महाराज हमारे गुरु भाई टपकेश्वर और पृथ्वीनाथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की सचिवालय में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान 9 बिंदुओं पर मंत्रिमंडल में विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा की गई और लगभग 5,600 करोड़ के बजट को मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी है। प्रस्तावों पे माननीय मंत्रिमंडल में 7+2 मुद्दों पे माननीय मंत्रिमंडल के पे विचार किया गया, जिस पे हम लोगों ने एक को छोड़ के लगभग सब पे सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। सर अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा जी, अनुपूरक बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मैंने जो 7+2 कहा उसमें एक ये भी है और चूँकि विधानसभा सत्र आउट है इसलिए बहुत विस्तार से बताना थोड़ा ठीक नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट भी इसमें लाया गया है जो कैबिनेट में लाना आवश्यक है। उसके बाद ही हम लोग इस पे विचार विधानसभा में कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी पार्टियां सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे और अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में जेपीसी की मांग कर रही हैं। अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आने वाली 22 तारीख को देशव्यापी ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है। हमारे यहाँ हमारे ही संपत्तियों को कमजोर कर अडानी के द्वारा हमारी संपत्तियों को खरीदा जा रहा है। यह सब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे उल्टा कर देंगे। तरीका है काम करने का। सरकारी पैसे से सरकारी संपत्तियां खरीदने का जो एक क्रम चल पड़ा है इस देश में, हमारे बैंक्स लोन दे रहे, हमारी संपत्तियों को कमजोर करके उनको खरीदा जा रहा है अडानी के द्वारा। तो ये जो चल रहा है ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, हम इस सब चीज़ को उल्टा कर देंगे, पलटने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के लिए कर रही है एक टूल के रूप में, उसका हम विरोध करेंगे। 22 तारीख को राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर राज्य में जहाँ जहाँ ईडी के दफ्तर हैं उन ईडी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द ही हम आप बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी की थी और रहेगी। साथ ही कहा कि यह सही है कि कांग्रेस हाल के उपचुनाव में अपनी एक सीट बचाने और एक सीट बसपा से छीनने में सफल रही। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नोटियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से परेशान आ चुकी है और जनता ने यह भी देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है।
केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे अपने मतलब के लिए होते हैं। उत्तराखंड में आपदा के दौरान राहुल गांधी को आना जरूरी नहीं लगा। उत्तराखंड में चुनाव होने के चलते कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की याद आ जाती है। देखिए, ऐसा है, दौरे ये अपने मतलब से करते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आना उनको जरूरी नहीं लगा, और जब कोई जरूरत होती है उत्तराखंड में कि हाँ आना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, तब ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब कहाँ पे राजनीति करनी है, कहीं चुनाव आने वाले हो, कहीं कोई बात हो, तब यहाँ पर आना इनको याद आता है। उससे ये पता लगता है कि उत्तराखंड के प्रति कितने समर्पित है, उत्तराखंड के प्रति इनके दिल में कितना प्यार है और उत्तराखंड को वो अपना कितना समझते हैं। हमेशा से ही उन्होंने उत्तराखंड को पराया समझा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिस वजह से जब कोई उपचुनाव होना हो, कोई चुनाव। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पौराणिक देवी धुरा बग्वाल मेले आषाढ़ी मेले की टनकपुर में शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हनुमान मंदिर के निकट मुख्य गेट पर फीता काटकर देवी धुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ किया। अजय टम्टा ने बताया कि 19 अगस्त को मेले का प्रमुख आकर्षण बग्वाल खेला जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। आपको बता दें कि इस मेले का अपने आप में एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है और पूरे विश्व में ऐसी पाषाण क्रीड़ा हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ की जाती है, जो पूरी दुनिया में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम है। बग्वाल मेले में उत्तराखंड की पारंपरिक कला संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। को प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरे सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति। खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में शहीद स्मारक स्थल के बाहर लोगों को पौधे वितरण किए गए। साथ ही शहीद स्मारक स्थल में स्थित शहीदों की प्रतिमाओं और परिसर की साफ सफाई की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस खटीमा क्षेत्र में एक वृक्ष माँ के नाम जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें सभी लोगों ने मिलकर के अपना बताओ कि आज हम लोग सब मिलकर के माननीय अटल बिहारी जी जो हमारे भारत रत्न रह चुके हैं, उनका पुण्यतिथि पर फलदार वृक्षों का हम लोग वितरण करेंगे। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है और अभी हम जो शहीद स्मारक है इसकी साफ सफाई का कार्यक्रम भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न किया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है। चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार करेंगे। सभी चिकित्सक अपने अपने चिकित्सालयों और कार्यालयों में पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करेंगे। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जाएगी। इसी के साथ प्रार्थना सभा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चिकित्सकों ने किया कार्य का बहिष्कार।
उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है। कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक के दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। चिकित्सक शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। हालांकि कार्य बहिष्कार के दौरान इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और वीआईपी ड्यूटी पहले की जैसी चलती रहेगी, लेकिन ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी नहीं की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में निजी और सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों और स्टाफ के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। सिर्फ गंभीर मरीजों, डिलीवरी को आने वाली महिलाओं को ही उपचार मिला। ओपीडी ठप रहने से मरीजों को न सरकारी न ही प्राइवेट अस्पताल में उपचार मिल रहा है। क्योंकि ये एक डॉक्टर के अलावा एक नारी की घटना है। हम लोगों के यहाँ मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का हमेशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाने के बाद अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंदी चीज है। और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जहाँ माता काली का बेसिकली उद्गम है, ऐसी जगह और नारी मुख्यमंत्री है, ऐसी जगह इस तरह का हो जाता है। और दूसरा बात, ऐसा होने के बाद भी वहाँ पर सब पता होने के बाद भी सीबीआई की एंट्री होने से पहले ही इस तरह की तोड़फोड़ हो रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही गंदा है। ऐसे में तो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और मुख्यमंत्री को बर्खास्त होना चाहिए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो राज्य सरकार है बंगाल की, वो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करे। उस लड़की का जानवरों से भी बुरा हाल किया गया है। उसके शरीर से 150 ml वीर्य निकला है, जो कि 20 से 25 लोगों की करतूत है। ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता है। उसके दोनों कूलों को शरीर से तोड़ के अलग कर दिया गया है, जानवरों से बुरा हाल किया गया है। वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है? उसके बाद अगले दिन वहाँ पे डॉक्टरों को मारा पीटा जा रहा है। ऐसे माहौल में ममता जी क्या संदेश देना चाहती है? केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। ऋषिकेश एम्स में 5वें दिन भी चिकित्सकों की हड़ताल जारी। एम्स ऋषिकेश में आज 5वें दिन भी चिकित्सकों की हड़ताल जारी है। वहीं आज IMA ऋषिकेश के बैनर तले निजी अस्पतालों में भी चिकित्सक सामूहिक हड़ताल पर है। हिमालयन विश्वविद्यालय जौली ग्रांट के चिकित्सकों और मेडिकल स्टूडेंट की ओर से कोलकाता प्रकरण को लेकर विरोध मार्च निकाला गया। वहीं हरिद्वार में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 24 घंटे के कार्य बहिष्कार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी समर्थन किया है। प्रांतीय आह्वान पर सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सुबह से कार्य बहिष्कार पर है। अस्पतालों की ओपीडी संचालित नहीं हो पा रही। मरीज और तीमारदारों को दिक्कतें भी उठानी पड़ रही है। जिन्हें हड़ताल की जानकारी नहीं, वह इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हुए हैं क्योंकि हम सबको बहुत दुख हुआ है जो कलकत्ता वाली घटना पे। हम यहाँ केवल एक मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरह नहीं, महिलाओं के साथ हर जगह वर्क प्लेस में ये होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि वो ड्यूटी करते समय उनके साथ ये हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है। अगर आज हम सब एक होकर नहीं बोलेंगे, केवल मेडिकल नहीं सारे लोगों को इसमें साथ आना चाहिए, आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक महिलाओं का अकेले ऐसे कहीं भी काम करना बहुत मुश्किल हो। मैम, अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना होती है तो ऑन द स्पॉट सजा सजा मिलना चाहिए। सजा का ये है, आगे कोई भी चीज़ होने से पहले आदमी सोचेगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। हर आदमी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के साथ ये होगा। आपने क्या मांग रखी है आपने? हम लोग ने मांग रखी है कि भाई जो कल्प्रिट हैं उनको सजा हो, फांसी की सजा हो, और जितने जल्दी इसका वो निकले वो उतना सही है। रुड़की में चिकित्सकों ने किया कार्य का बहिष्कार। रुड़की में तमाम निजी नर्सिंग होम और सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। शहर में 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों पर ताले लगे हुए हैं और बाहर कार्य बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है। इससे पूर्व शुक्रवार की रात को IMA के बैनर तले शहर के चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में भी कोलकाता मामले को लेकर छात्र छात्राओं ने शुक्रवार रात कैंडल मार्च निकाला। वहीं उत्तरकाशी में जिला अस्पताल समेत सभी CHC और PHC में भी ओपीडी सेवा ठप है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रश्न किया, क्या पूरा मामला और क्या आप चाहते हो? जैसा कि हम सभी को पता है कि कोलकाता में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। कल नर्सरी के एक बच्ची का रेप हो रखा है, परसों किसी का हो रखा है, एक ओल्ड एज वुमेन को नहीं छोड़ रहे। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। जस्टिस इन द सेंस कि ये नहीं कि हम ये नारे लगा रहे फिर लोग भूल जाए। उसको भूलना नहीं है उस चीज को। हमें चाहिए कि हम जो वुमेन्स है, इंडिया की जो सारी वुमेन्स है, जैसे अदर
रेपिस्ट अदर कंट्रीज में होता है कि वहीं पर रेपिस्ट को वहीं पर मारा जाता है, तो हमें भी यही चाहिए कि इंडिया में भी सारे रेपिस्ट को वैसे ही मारो। ये नारेबाजी करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन हम करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो हमें चाहिए कि रेपिस्ट को अभी के अभी मारो। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर्स बहुत बड़ी पीड़ा में है। जिस तरीके से आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो क्राइम हुआ है, इतना हीनस क्राइम हुआ, ब्रूटली उस बेटी को, उस ट्रेनी डॉक्टर को रेप किया गया, मर्डर किया गया। पूरा देश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है ऐसी घटना को देख करके। उसके बावजूद भी जो है उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज 1 हफ्ते से ऊपर होने को है, लेकिन कल्प्रिट अरेस्ट नहीं है। और तो और जो मौके वारदात पे जो सबूत थे उनको पूरी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस सबसे सारा मेडिकल समुदाय पूरा स्तब्ध है और सभी से अनुरोध करता है, पूरे सरकार से भी अनुरोध करता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में न्याय दिया जाए और डॉक्टर्स को अपने कार्यस्थली में कार्य करने के लिए एक उचित वातावरण दिया जाए। एक जो काफी समय से अवेटेड हम लोगों का प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश की जनता और चिकित्सक भड़के हुए हैं। लगातार लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नारेबाजी कर आक्रोश जताया जा रहा है, तो कहीं कैंडल मार्च निकाला आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं शनिवार को हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के चिकित्सक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। इसी के साथ चिकित्सकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।